ये एक्सटेंशन वाला मामला अभी तक चल रहा है, इसका मतलब है हम तो समझे थे खत्म हो गया, और फिर रिव्यू का जैसे आपने कहा स्कोप बड़ा थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर यहां से ना हुआ तो फिर 63 वाले मामले को रिव्यू के अंदर अंडू करके और वो वोट, ये प्लान है, कुछ यूं समझ आया आपकी बात से? देखिए ये चीजें जो है ना, अगर आप वर्बली कोई और बात करें लेकिन एक्शन क्या हो रहे हैं, हम तो वो एक्शन देखते हैं। बिल्कुल ठीक। जब ये रिजर्व सीट का केस 3 रुकनी बेंच ने सस्पेंड की उन एमएनएज की मेंबरशिप जो जिनकी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी रिजर्व सीट, और वो पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को मिली, तो वो उसके बाद भी बताया गया कि यही था कि जी केस डिले ना हो, जल्दी लगे। फिर जब इस कमेटी में कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए क्योंकि इसमें हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रही है, और इसमें पहले चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जो चीफ जस्टिस वो खुद और जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं वो बेंच का हिस्सा ना हो और वो दूसरे जजेस बेंच का हिस्सा हो। तो हर मामले में रिजर्व सीट केस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का इशू डिस्कस हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जुडिशियल पैकेज है। तो इस कंटेक्स्ट में ही हर चीज को देखा जा रहा है, इस नोट को भी देखा जा रहा है, और 2 जजेस का इनकार भी कि जी समर वेकेशन के बाद होगा, वो भी इस कंटेक्स्ट में ही है। बिल्कुल ठीक है हसनात भाई, इस मुल्क की बदकिस्मती कह लें कि इस वक्त ये आ गया है कि कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो इधर के हो गए हैं और कुछ उधर के हो गए हैं, लेकिन अल्लाह पाक की आप पर रहमत है कि अभी तक आप पर ये को 22 का स्टिकर जो है वो आप पे नहीं लगा। इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, क्योंकि आप साफ सुथरी और क्लियर बात करते हैं। सवाल मैं आपसे छोटा सा ये करना चाहता हूं कि 22 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक पर पहले भी तैनात किया गया, अब 4 जजेस को लगाने को क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? क्या तनकीद जो है वो आप समझते हैं दानिस्ता है या वाकई नंबर गेम का मामला है? सुनने में यह भी आ रहा है कि 10-7 और 10-11 समझ गए होंगे कि एक साइड पर अगर 10 है तो एक साइड पर 7 है, बैलेंस करने के लिए अगर 4 और लगा दिए जाए तो ये कोशिश, ये आपको, आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? देखें ये बात, क्योंकि जो टाइमिंग है एडहॉक जजेस की उस पर बात हो सकती है, क्योंकि बड़ा वादे है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा और पीटीआई बिल्कुल आमने सामने है और एक दूसरे पे बड़ा शदीद मिसट्रस्ट है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, एडहॉक जज भी होने चाहिए, ज़रूरत है, या जो परमानेंट सीटें बढ़ाई जाएं, क्योंकि 17 सीटें जो इस वक्त हैं जजेस, लेकिन वो पेंडेंसी कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। लेकिन जो मसला है कि टाइमिंग पे बात हो रही है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, कल भी बताया जा रहा है जुडिशियल कमीशन में एक मेंबर ने बात की इनको कौन से केसेस के लिए मामूर किया जाएगा, तो खैर वो कहा गया कि जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। अब कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फैसा, जैसे मुनीब अख्तर और जैसे मंसूर अली शाह हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको हाई प्रोफाइल केसेस में कोशिश की जाएगी कि इनको बिठाया जाएगा, क्योंकि कमेटी में जो है वो चीफ जस्टिस का ये इख्तियार नहीं है। हसनात भाई, कथा कलामी माफ, इस वक्त जो तादाद आप जैसे बात कर रहे हैं वो 58 का फिगर आया था ना, 58,000 का, तो मेरी आज जो मैंने जो चेक किया है वो तो अब तकरीबन 60,000 हो गई है। यानी कि ये 4 जज लगे या ना लगे, अवाम मरती रहे, अवाम के केस कोई नहीं सुनेगा, यहां पर सिर्फ सियासतदानों के ही केस सुने जाएंगे। ये क्या में क्या है? 2 सिर्फ हुए हैं उसमें। जी हसनात भाई, देखिए एक तो अनफॉर्चुनेटली जब से ये अदलिया बहाल हुई है मार्च 2009 से, इस मुल्क की सियासत को शेप सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 2 वज़ीर-ए-आज़म घर भेजे हैं और कब इलेक्शन होने हैं, कैसे इलेक्शन होने हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो चुकी है और इवन अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में पॉलिसी में शिफ्ट आया। पहले तो जो पॉलिसीज मैटर थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, उनको भी वहाँ रिव्यू किया जाता था। रेकोडिक का आपके सामने जो अवार्ड आया, कार्के का अवार्ड आया, तो अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आई है। लेकिन जो पॉलिटिक्स का जहाँ तक मामला है वो इस मामले में अभी भी ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके सामने केस आते हैं और वो केस सुने भी जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जजेस खुद, इनको सजेशन भी सीनियर वकला की तरफ से हो रही है कि आप जो है वो हाई प्रोफाइल पोलिटिकल नेचर जो कंट्रोवर्शियल केसेस हैं उनका हिस्सा ना बने। आप जो क्रिमिनल अपील में सिविल मैटर्स जो ऑर्डिनरी केसेस हैं उनको की तरफ आप अपना यानी फोकस करें और उस पेंडेंसी को खात्मा करें।
इस तरह फिर लगाने जायज हो गए, आप ये फरमा रहे हैं? देखिए, अडाक जज मेरा ख्याल है कि कोई कबाल एक है कि अगर उनको हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल नेचर केसेस में नहीं बिठाया जाता और कहा जाता है कि जी 6,000 5,000 क्रिमिनल केस हैं, और अभी उस दिन पिछले हफ्ते 6 जुलाई को 45 केस सुप्रीम कोर्ट में लगे, जिनमें से वो लोग थे जो वफात पा गए या जिन्होंने अपनी सजाएं जो है वो पूरी करके वो रिलीज हो गए और उनकी जेल पिटीशन टेकअप नहीं हुई। ये हाल है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जजेस, इनके जो बताया गया वो ये है कि जी क्रिमिनल केसेस जो जेल पिटीशन है उनकी डिस्पोजल के लिए जी ये होंगे, तो इसमें कोई कबात नहीं है। देखिए ना, लेकिन इसके अलावा दो जो बड़ी चीजें हैं, मजहर आलम मियां खेल साहब जो है वो ये जी, अच्छा आप बात पूरी कर लीजिए, माजरत प्लीज बात करिए। आप मजहर आलम मियां खेल साहब की बात कर रहे थे, उन्होंने सोशल मीडिया के जो क्रिटिसिज्म आया उस पे उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया चीफ जस्टिस काजी साहब को कि जी मैं नहीं, इस प्रेशर में मैं जो है वो इस जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याही अफरीदी का ये मौक़िफ़ था कि जब एक जज जो है वो प्रेशर में एक वो नहीं आना, वो और उसके बावजूद तो क्या हमें उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए? तो लेकिन मेजॉरिटी ने कहा जी कि नहीं, उनको दोबारा पूछ लें। तो बताया जा रहा है वो राजी हो गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दोनों रिटायर्ड जजेस को इनको पेंशन भी मिलेगी, तनख्वाह भी मिलेगी? और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल रखा कि इनकी जो तनख्वाह है वो नहीं मिल सकती, इनको पेंशन मिलेगी। तो उस पे हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव थे जुडिशल कमीशन में, उन्होंने कहा जी दोनों चीजें मिलेंगी। अब ये नहीं, ये सही बहुत है हमारे पास, हम क्यों ना दें भाई, 26 लाख रुपए में पड़ेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि मजहर आलम मियां खेल साहब हो गए, इन्होंने वो कासिम सूरी की रूलिंग वाला जो मामला था वो सुना था, इजाफी नोट था उसमें इनका कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। अब अगर आर्टिकल 6 लगाने पे हुकूमत जो कह रही है कि हमने ये 2-3 असद कैसर और कासिम सूरी, इमरान खान के अगेंस्ट जाना है, तो वहां पे अगर मजहर आलम मियां खेल साहब आगे, उनका तो माइंड डिस्क्लोज है उस हवाले से। दूसरे सरदार तारिक मसूद साहब, उन पर तो पीटीआई बाकायदा कर चुकी है, एतराज उठा चुकी है बहुत सारे केसेस में, जिस वक्त वो सर्विंग जज थे। तो वो फिर आईनी केसेस या जिसको पॉलिटिकल केसेस, इफ आई मे कॉल देम, तो वो उसमें तो फिर उनको नहीं होना चाहिए। और फिर ये जो जुडिशल कमीशन को जो पीटीआई ने खत लिखा, सुना था कि काजी साहब इस पर भी कुछ बरहम है, मुमकिनात में से है, कुछ लोग इस पे ये खदशा उठा रहे हैं कि इनको बुलाया जा सकता है कंटेम्प्ट में पीटीआई को। जी, कल जुडिशल कमीशन में बताया जाता है कि कुछ मेंबरान की तरफ से काफ़ी जो है वो गुस्सा किया गया कि ये लेटर किस तरह लिखा गया, लेकिन मेजॉरिटी ने फिर कहा कि जी इग्नोर किया जाए। वो बताया जा रहा है कि इग्नोर ही किया गया है, तो कोई ऐसा नहीं है कि उनको कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन जो अब बात कर रहे हैं कि जी ये पॉलिटिकल केसेस का हिस्सा, आर्टिकल 6 का जो मामला केस है वो तो वहाँ स्पेशल कोर्ट बनेगी। अगर हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ बयानात तक महदूद है, बिल्कुल आर्टिकल 6 पर साबित भी बाजवा साहब, आपकी इजाजत से छोटा सा एक मैं फिक्रा लेना चाहता हूँ कि ये जो अदलिया का इख्तलाफ है, जो आपकी गुफ्तगू से भी मुझे समझ आ रहा है, ये सिर्फ ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से या फिर ये सियासी और नजरियाती इख्तलाफ है? आप कैसे देख रहे हैं ये इस इख्तलाफ को? ये सिर्फ एक फैसला है या बिल्कुल ही डिफरेंस आ चुका है? गाइड कीजिए। देखिए, मसला इस वक्त बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की पॉलिसी है उससे वो जो है वो डिफर कर रहे हैं, बड़ा वाज़ेह डिफर कर रहे हैं। इंटरफेरेंस के मामले में जिस तरह उन्होंने चीज़ों को डील किया, उन्होंने तो बल्कि इंक्वायरी कमीशन और हुकूमत को मामला सौंप दिया, और फिर जिस तरह जनवरी 13 का फैसला है उन्होंने बल्ले वाला किया। तो ये जो फैसला है रिजर्व सीट का, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये सिर्फ एक मकसद ये था कि हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना कर पाए और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए जुडिशल पैकेज ना आए। अब जुडिशल पैकेज में क्या चीज़ें थी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट कर रही थी, और वो जजेस जो है पहले भाप गए और उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। अगर आप देखें, जैसे जमाल मंदोखेल का नोट, थोड़ा सा फर्क है उनका और मेजॉरिटी जजमेंट का। उसमें जो मेजॉरिटी जजमेंट का जो है उसमें पीटीआई को 23 सीटें मखसूस मिल सकती हैं। जैसे जमाल मंदोखेल के नोट पे मामला उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रेफर किया था तो उसमें 8 सीटें मिल सकती हैं। उसमें थोड़ा सा डाउट था जजेस को कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना हो जाए, तो उन्होंने उसको भी इंडोर्स करने से, हालांकि 10 एक आखिरी चीज असनाद भाई, कल आपने मरियम नवाज साहिबा की तकरीर सुनी वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल जजेस।